हम सब भगवत गीता का बहुत सम्मान करते हैं। हम उसे इतना अधिक सम्मान देते हैं कि प्रायः लाल कपड़े में लपेटकर या तो अलमारी में रख देते हैं या फिर पूजा वाले जगह पर रख देते हैं। और जब पूजा का समय होता है तो हम धूप बत्ती दिखाकर कह देते हैं, हे भगवत गीता, आप महान है, आप पवित्र हैं। क्या ये सही तरीका है? भगवत गीता वास्तव में अलमारी में रखने की चीज नहीं है। यह वो दिव्य ग्रंथ है जिसे दिमाग और हृदय में बसाया जाना चाहिए। यह कोई पुस्तक नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की जीवित वाणी है, जिसमें वो हमारे हर सवाल का उत्तर पहले ही दे देते हैं। यह वह ग्रंथ है जहां महाप्रभु हमें पुकारते हैं, संकट में राह दिखाते हैं और पूर्ण समर्पण करने वालों को अर्जुन की तरह परम विजेता बना देते हैं। आज हम उसी भगवत गीता की गोद में चलेंगे और देखेंगे कि परम भगवान हमें दुख से उबारने के लिए कौन कौन से रास्ते दिखाते हैं और भक्तों से क्या क्या वादा करते हैं। यह कथा उस समय शुरू होती है जब हम सांसारिक झंझावतों में टूट जाते हैं, जीवन की हर राह बंद हो जाती है, हम रिश्तों में विश्वास खोने लगते हैं, हमें मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगती है, हम मुस्कुराते भी हैं तो भीतर से रोते हैं, हम अपने जीवन की रफ्तार में अपना अर्थ खो देते हैं। यह दुख की चरम अवस्था है जब सब कुछ निराशा में बदल जाता है। लेकिन यह कोई नई दशा नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि आज कोई नया नया हो रहा है, यह अनादिकाल से चली आ रही है। याद करिए महाभारत, कुरुक्षेत्र के धूल में भी एक आत्मा कांपी थी जिसका नाम था अर्जुन, जिसने देवताओं को भी झुकाया था। पर जब उसने अपने स्वजनों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय टूट गया, वह कांपा, उसका गांडीव गिर गया, वह मौन हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण को पुकारा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 28। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। और उसके बाद क्या होता है? गांडीव भी हाथों से फिसल जाता है। गांडीवं सृंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्याति न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे प्रभु, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन भंवर में डूब रहा है। ऐसी हालत थी अर्जुन की उस युद्ध क्षेत्र में। अब आप रिलेट कर सकते हैं उनकी मनोदशा, उनकी पीड़ा, जब वो पांडव सब कुछ खोकर युद्ध में लड़ पहुंचे थे। उसके बाद भी जब वो स्वजनों को अर्जुन अपने सामने पाया तो उसकी क्या मनोदशा हो गई थी। वह बिल्कुल टूट और हार चुका था। वैसे ही हालत होती है जब इंसान सांसारिक झंझावतों में फंसकर पूरी तरह फेल हो जाता है। यह निराशा की परम अवस्था होती है और उसके बाद हम सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसा कि अर्जुन के साथ भी हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 47। विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः उपवाविशत धर्मक्षेत्रे रथोपस्थ उपाविशत। शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन बाणों से युक्त अपना धनुष छोड़कर धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के रथ पे बैठ गया। यही होता है जब मन थक कर जीवन से मौन हो जाता है। पर आप रुकिए, यहां सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यहीं से स्टार्ट होता है। जब जीवन के सबसे अंधेरे और कठिन क्षणों में मन हार मान ले, जब सारे सहारे छूट जाए, तब एकमात्र रास्ता होता है अपने आप को परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। अपने अंतर मन की गहराइयों से उनकी दिव्य वाणी को सुनो। यह वही पुकार है जिससे अंतरात्मा से श्री कृष्ण को पुकारना कहते हैं। जैसे द्रौपदी ने कभी पुकारा था, ना कोई मंत्र था, ना कोई विधि, बस एक कांपती हुई आत्मा की सच्ची पुकार। हे कृष्ण, अब तुम ही एकमात्र सहारा हो। ना शब्द थे, न संकोच, बस एक निष्कलंक श्रद्धा थी जो सीधे द्वारिका के राज सिंहासन तक पहुंच गई।
और फिर जहाँ धर्म थमता है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं दौड़ पड़ते हैं। वह रथ नहीं देखते, वह द्वार नहीं गिनते, वह केवल अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो हे आत्मा, जब कोई साथ ना दे, जब तेरा गांडीव हाथों से छूट जाए, बस एक बार पूरे हृदय से पुकार कृष्ण, हे कृष्ण। फिर देख कैसे तेरा शून्य सुदर्शन की चमक से भर जाएगा। श्री कृष्ण मौन नहीं रहते हैं, वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि अर्जुन कुछ ज्ञान मांगे और हम उसे कुछ बताए। वह जानते हैं शोक ज्ञान से नहीं करुणा से पिघलता है। वह कानों से नहीं बोलते हैं, वो आत्मा से संवाद करते हैं, वो फुल सॉल्यूशन देते हैं। वह अर्जुन को उसकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। वह उसे उठाते नहीं है, उसकी आत्मा को जगा देते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, तू टूटा है पर तेरा सत्य कभी नहीं टूटा। तेरी आत्मा आज भी अग्नि की तरह प्रज्वलित है। तू जो सोचता है कि सब खो गया, वहां से ही शुरू होगी तेरे पुनर्जनन की गाथा। श्री कृष्ण का पहला स्पर्श होता है, वह शोक का खंडन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। अशोच्यान नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू जिसके लिए शोक करता है वो शोक के योग्य नहीं है। तू ज्ञान की बातें करता है पर अज्ञान से घिरा है। ज्ञानी न कभी मृतकों के लिए रोते हैं, न कभी जीवितों के लिए रोते हैं। यह एक करुणा का प्रचंड झटका था, एक अग्निमय चुनौती थी। श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि तू कमजोर है, वह कहते कि तू भूल गया कि तू कौन है। तू वह नहीं था जो हार गया, तू वह है जिसने जीवन को गले लगाया था और आज भी गले लगा सकता है। तुम्हारा दुख क्षणिक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनोस्य नित्यस्तान तितिक्षस्व भारत। हे प्रिय, यह पीड़ा स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही तेरा दुख भी लुप्त हो जाएगा। मैं कृष्ण हर पल तेरे साथ हूँ। फिर वो अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म का मतलब है श्री कृष्ण भावना भावित कर्म। वह कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में, कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त विकर्मणि। हे अर्जुन, तू कर्म में डट जा, सफलता विफलता की चिंता मेरे हवाले कर दे। तेरा हर कदम, तेरा हर प्रयास मेरा है। बस उठ जा, जुट जा। और जैसे अर्जुन जुट गए। यहाँ पर कर्म का मतलब वो साधारण तरीके से काम करना बिना फल के नहीं होता है। ये श्री कृष्ण भावना भावित कर्म है, एक दिव्य कर्म होता है जिसमें सफलता की गारंटी होती है। मैंने इस पर भी एक लेक्चर्स बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। इसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हमसे वादा करते हैं, अर्जुन से वादा करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। तो भगवान श्री कृष्ण क्या वादा करते हैं? अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब जो मेरे प्रति अनन्य भक्ति से लीन हो जाता है, उसकी हर जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूँ, उसकी हर आवश्यकता मेरा दायित्व है। और फिर वो बुलाते हैं, बोलते हैं, भाई पूरे संसार के सारे धर्म, सारे बंधनों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। सब कुछ छोड़ दो, सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी बंधनों को छोड़ दो। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे दुख पाप और पीड़ा हर लूंगा, मैं तुझे मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। श्री कृष्ण यह नहीं देखते तू कौन है, कहाँ से आया है, बस तेरे हृदय की सच्ची पुकार सुनते हैं। वह तेरे दुखों को हरेंगे, तेरी पीड़ा मिटाएंगे, तेरे मन का विश्वास पुनः जगाएंगे। कल्पना कर हे आत्मा, जीवन का रथ तैयार है और उसके सारथी स्वयं कृष्ण मुरारी है। अब हर संघर्ष विजय की एक गाथा बनेगा। श्री कृष्ण की कृपा से हर व्यथा मिटेगी।
तेरे हाथों में फिर से गांडीव चमकेगा, तेरा संकल्प अडिग होगा, तेरा सम्मान पुनः लौटेगा। और जब कृष्ण साथ हो तो भय कहाँ टिकता है। हर क्षण सुखमय, हर श्वास शांति से भरेगी। स्मरण कर गीता की अमृतवाणी, जो बदलेगी तेरी जीवन की हर कहानी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 78। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ विजय है, समृद्धि है और धर्म है, वो हमेशा अडिग रहते हैं। तो हे प्रियात्मा, अब उठ जा, मुस्कुरा, श्री कृष्ण को गले लगा, उनकी छत्र छाया में जीवन को गले लगा। हर पल होगा दिव्य, हर श्वास होगी सुखमय, तेरे जीवन का होगा श्रेष्ठतम उदय, सुनिश्चित विजय और उज्जवल भविष्य का मार्ग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुझे मार्ग दिखाएंगे। Krishna